बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ ये रसमलाई। लेकिन ये रसमलाई जो मैंने बनाई है ये चमचम से बनाई है। मैंने इसको पहले ट्राई किया घर में, बहुत ही सबको पसंद आई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी। तो आप लोगों के साथ मैं ये आज इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर में ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईजीली ये आराम से बन सकती है। चमचम अगर आपके पास घर में मौजूद है, रखे होते हैं, अक्सर मिठाई आती है तो खाई नहीं जाती, तो इससे आप रसमलाई बना सकते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1.5 किलो के करीब ये दूध है और इसको मैंने हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसको हमने पका के आधा किलो के करीब कर लेना है, इतना पकेगा ये। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास 5 अदद चमचम रखे हुए हैं। थोड़े से पिस्ता और बादाम है, इनको मैंने बारीक काट के रख लिया है। शक्कर हमारे पास सिर्फ 1 चम्मच इसमें यूज़ होगी क्योंकि चमचम ऑलरेडी मीठे होते हैं। और ये 5 अदद इलायचियाँ हैं, इसको मैंने कूट के अच्छी तरह से इसको दूध में डाल दिया है पकने के लिए। 1 चम्मच के करीब इसमें शक्कर ऐड कर दी है और अगर आप चाहें तो थोड़ी शक्कर और भी कम कर सकते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा सा हल्का मीठा खाना चाहते हैं। अच्छा, ये है आधी टेबल स्पून के करीब ज़ाफ़रानी केवड़ा, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है, साथ ही दूध को पकने देना है। अच्छा, दूध में जितनी भी मलाई आती जाएगी उसको आपने साथ साथ इसमें मिक्स करते जाना है, तो इससे एक बहुत अच्छा सा रबड़ी जैसे स्टाइल में हमारे पास दूध तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये चमचम को मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया है इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसको हाफ़ कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ये बिल्कुल नरम से आप बनेंगे। आप जब इसको अपने घर में ट्राई करेंगी तो आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये चमचम से रसमलाई बनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने एक खाली बाउल लेना है, उसमें ये सारे चमचम मैंने इस तरह से हाफ़ करके और इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद ये उबलता हुआ गर्म दूध हमने लेना है, ये इसके अंदर हमने ये चमचम को भिगो के छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से आप यकीन करके छोड़ देंगी तो ये आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये हमने चमचम से बनाई है रसमलाई। इस तरह से ये देखें, मैंने तकरीबन इसमें इतना दूध डाल दिया है कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर भीग जाएंगे। उसके बाद ये हमने इसमें उबलते हुए दूध में थोड़ा सा पिस्ता बादाम और ऐड कर दिया है। अच्छा, ये चमचम जो मैंने भिगो दिए थे दूध में, इसको भी आपने कवर करके रख देना है, किचन में ही आपने रहने देना है। ये देखें, माशाल्लाह से ये दूध पक के हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया है। और ये बिल्कुल आपने फिर इसको हल्का सा ठंडा करके और जिस बाउल में आपने चमचम जो है चमचम वाली रसमलाई आपने बना के रखनी है वो इसमें आपने इस तरह से सारा दूध डाल दिया है। ये देखें कितना ये कम हो गया है और ये पक के बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ गया है, टेस्ट ज़बरदस्त सा हो गया इसका। ये भीगे हुए चमचम अब हमने इसमें से निकालने हैं। निकालने के बाद ये आपने इस तरह से ये पके हुए दूध में आपने इस तरह से डाल के रख देने हैं और इसको आपने फिर फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देना है। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने सारे इसमें निकाल के इस तरह से रखते जाएंगे। अब ये अच्छा इतना ये हमारे पास होना चाहिए ये पका हुआ दूध कि ये सारे जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो ये जितने अच्छे से डिप रहेंगे ये इतने ही अच्छे सॉफ्ट रहेंगे। इसके बाद ये आपने उसमें ऊपर से बाकी कटा हुआ पिस्ता और बादाम गार्निश कर देना है। इसको आपने कवर करके फ्रिज में ठंडा कर देना है। और ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको पसंद आने वाली है। अपने किचन में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। और मुझे आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ट्राई करने के बाद और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।